क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी मां की लगातार थकान या सीढ़ियां चढ़ने के बाद पापा की सांस फूलना सिर्फ उम्र का मामला नहीं है? क्या होगा अगर ये उनके दिल के वो खामोश इशारे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? आज हम बुजुर्गों में हृदय विफलता के 5 शुरुआती और बेहद कपटपूर्ण लक्षणों पर बात करेंगे। और मैं वादा करता हूं, आप अपने प्रियजनों की कुछ आम शिकायतों को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। आइए, एक अहम बात सबसे पहले साफ कर लें। हृदय विफलता का मतलब ये नहीं कि दिल ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। बिल्कुल नहीं। जरा कल्पना कीजिए कि दिल एक शक्तिशाली पंप है जो पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। और हृदय विफलता एक ऐसी स्थिति है जब ये पंप कई अलग अलग कारणों से कमजोर पड़ जाता है और अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। ये अभी भी काम कर रहा होता है, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल से। और यही मुश्किलें ऐसे लक्षणों के रूप में सामने आती है जिन्हें आसानी से किसी और बात से जोड़ दिया जाता है। तो आइए हम पहले लक्षण से शुरुआत करें। ये सबसे आम और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला चेतावनी भरा संकेत है। हम बात कर रहे हैं सांस फूलने, या सीधे शब्दों में कहें तो सांस की कमी के बारे में। और अब शायद आप सोच रहे होंगे, इसमें कौन सी नई बात है? बुढ़ापे में तो सबकी सांस फूलती है। लेकिन असली बात यहीं छिपी है। हम उस सांस फूलने की बात नहीं कर रहे जो मैराथन दौड़ने या 9वीं मंजिल पर पियानो चढ़ाने के बाद होती है। हम उस सांस फूलने की बात कर रहे हैं जो बेहद मामूली रोजमर्रा के काम करते हुए भी होने लगती है। कल्पना कीजिए, आपका कोई करीबी व्यक्ति सिर्फ एक कमरे से रसोई तक गया और उसे सांस लेने के लिए रुकना पड़ा। या वह अपने जूते के फीते बांधने की कोशिश कर रहा है और उसकी सांस अटकने लगती है। यहां तक कि फोन पर सामान्य बातचीत भी उसे ऐसा महसूस करा सकती है जैसे सांस की कमी हो रही हो। ये पहला खतरे का निशान है। जो काम पहले आसानी से होते थे, अब उनमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने लगी है। लेकिन एक और ज्यादा स्पष्ट और विशेष लक्षण है। ये वह सांस फूलना है जो लेटने की स्थिति में शुरू होती है या बढ़ जाती है। व्यक्ति सोने के लिए लेटता है और थोड़ी देर बाद दम घुटने की भावना के साथ जाग जाता है। उसे तुरंत उठकर बैठना पड़ता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सीने पर कोई भारी बोरा रख दिया गया हो जो उसे पूरी तरह सांस नहीं लेने दे रहा। और जानते हैं, शरीर इससे कैसे लड़ने की कोशिश करता है? बहुत चालाकी से। व्यक्ति सहज रूप से अपने सिर के नीचे ज्यादा से ज्यादा तकिए रखने लगते हैं। पहले एक, फिर दो, और फिर आप देखते हैं कि आपकी माँ या दादी लगभग बैठे हुए ही सो रही हैं, चारों तरफ तकियों का ढेर लगाकर। यह सिर्फ आरामदायक मुद्रा की तलाश नहीं है, यह शरीर की सांस लेने में आसानी पाने की एक हताश कोशिश है। खड़ी या बैठी हुई स्थिति में दिल पर थोड़ा कम दबाव पड़ता है और फेफड़ों में जमा अतिरिक्त पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चला जाता है। इसलिए यदि आप देखते हैं कि आपका कोई करीबी व्यक्ति लेटने से बचने लगा है, यदि वह कुर्सी पर सो जाता है या बिस्तर पर तकियों का पिरामिड बनाता है, तो ये कोई नखरा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट चेतावनी भरा संकेत है। ये कमजोर दिल की वजह से फेफड़ों में पानी जमा होने के सबसे आम लक्षणों में से एक है। इस तस्वीर को याद रखें। एक व्यक्ति जो लगभग बैठा हुआ सोता है, यह चिंता का एक बहुत गंभीर कारण है। अब हम दूसरे लक्षण पर आते हैं जो सांस फूलने के विपरीत सिर्फ महसूस ही नहीं किया जा सकता, बल्कि नंगी आंखों से देखा भी जा सकता है। यह है सूजन। और फिर से जल्दी मत कीजिए यह कहकर हाथ झाड़ने की कि शाम तक तो सबके पैर सूज जाते हैं। हम यहां कुछ और ही बात कर रहे हैं। हार्ट फेल्योर में सूजन क्यों होती है? कल्पना कीजिए एक ऐसे पंप की जो पानी पंप करने में असमर्थ है। पानी सिस्टम के सबसे निचले हिस्सों में जमा होने लगता है। हमारे शरीर के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। एक कमजोर दिल पैरों से खून को प्रभावी ढंग से ऊपर की ओर धकेल नहीं पाता। गुरुत्वाकर्षण के कारण रक्त वाहिकाओं से अतिरिक्त तरल पदार्थ आसपास के ऊतकों में रिसना शुरू कर देता है और वहीं जमा हो जाता है। और यह सबसे पहले कहां दिखाई देता है?
बिल्कुल सही। शरीर के सबसे निचले हिस्सों में ये हैं टखने, पैर और पिंडलियां। व्यक्ति ध्यान देना शुरू करता है कि शाम तक उसके सामान्य जूते तंग होने लगते हैं, जैसे कि वे एक साइज छोटे हो गए हों। मोजे का इलास्टिक त्वचा पर एक गहरा देर तक रहने वाला निशान छोड़ जाता है। पैर भारी और भरे हुए महसूस होते हैं, जैसे कि वे उसके अपने ना हों। लेकिन यह जांचने का एक बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीका है कि क्या सूजन शरीर में तरल पदार्थ जमा होने के कारण है। इसे गड्ढा परीक्षण कहा जाता है। यदि आपको संदेह है, तो इसे अभी करके देखें। धीरे से, लेकिन थोड़ी ताकत के साथ अपने अंगूठे से पिंडली की हड्डी के ऊपर की त्वचा पर दबाएं। इसे बस 3-5 सेकंड के लिए पकड़ें और फिर छोड़ दें। अब देखें, यदि उस जगह पर एक स्पष्ट सफेद गड्ढा, पिंपल रह गया है, जो बहुत धीरे-धीरे भर रहा है, तो यह एक बहुत बहुत चिंताजनक लक्षण है। यह सीधे तौर पर दर्शाता है कि ऊतकों में बहुत अधिक अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो गया है, जिससे रक्त संचार प्रणाली निपट नहीं पा रही है। और कृपया इसे गर्मी, लंबी सैर या वैरिकोज वेन्स पर मत टालिए। हाँ, ये स्थितियां भी सूजन का कारण बन सकती हैं, लेकिन हार्ट फेल्योर में वे आम तौर पर सममित होते हैं, यानी दोनों पैरों में दिखाई देते हैं और रात भर आराम करने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं होते। पैर थोड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन ऊतकों में ढीलापन और सूजन का एहसास बना रहता है। तो अगर आपके जूते तंग हो गए हैं और दबाने पर पैरों में गड्ढे रह जाते हैं, तो थोड़ा और ध्यान दें। यह सिर्फ थके हुए पैर नहीं है, ये आपका शरीर सिस्टम में एक गंभीर खराबी का संकेत दे रहा है। अब तीसरे लक्षण की बात करते हैं, और यह शायद सबसे कपटी या धोखेबाज लक्षण है, क्योंकि इसकी वेशभूषा या नकाब लगभग एकदम सही है। और इस नकाब का नाम है बस बुढ़ापा। हम बात कर रहे हैं अचानक आने वाली और पूरी तरह से घेर लेने वाली कमजोरी और जल्दी थकान की। मेरा क्या मतलब है? ये वह सुखद थकान नहीं है जो बगीचे में खड़ी मेहनत के बाद महसूस होती है। ये वह स्थिति है जब बिना किसी स्पष्ट कारण के व्यक्ति की ताकत या ऊर्जा खत्म होने लगती है। जब रोजमर्रा के काम, जो पहले आसानी से हो जाते थे, अचानक एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक पूरी तरह से चार्ज किया हुआ फोन जिसके अंदर अचानक कुछ खराब हो गया हो और अब उसकी बैटरी एक दिन की बजाय 2 घंटे में ही खत्म हो जाती है। व्यक्ति को लगभग ऐसा ही महसूस होता है। हमारा शरीर एक जटिल तंत्र है, जिसे काम करने के लिए ऊर्जा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और वह मुख्य कुरियर कौन है जो इस ऑक्सीजन को सभी अंगों और मांसपेशियों तक पहुंचाता है? बिल्कुल सही, खून, जिसे दिल पंप करता है। और जब हमारा यह पंप ठीक से काम करना बंद कर देता है और पर्याप्त रक्त संचार नहीं दे पाता, तो शरीर ऊर्जा की कड़ी बचत के मोड में चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग, जैसे कि मस्तिष्क और स्वयं हृदय, को ऑक्सीजन का अपना हिस्सा सबसे पहले मिलता है। लेकिन हाथ पैर की मांसपेशियों और बाकी पूरे शरीर को यह बचा खुचा ही मिलता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को लगातार थका देने वाली कमजोरी महसूस होती है। सुबह बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। पास की दुकान से रोटी लेने जाना भी एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा लगता है। यहाँ तक कि खाना बनाना या साफ सफाई करना भी सारी ऊर्जा चूस लेता है। और सबसे दुखद बात यह है कि खुद बुजुर्ग व्यक्ति और उनके रिश्तेदार अक्सर इस स्थिति को सामान्य मान लेते हैं। अब क्या चाहते हो? उम्र का असर तो होगा ही। बुढ़ापा खुशी नहीं देता, बस ज्यादा आराम करने की जरूरत है। और व्यक्ति ज्यादा आराम करने लगता है, कम चलता फिरता है और घर की 4 दीवारों में सिमट जाता है। और ये केवल समस्या को और बढ़ा देता है। इसलिए अगर आप अपने किसी प्रियजन की गतिविधियों में अचानक कमी देखते हैं, अगर वह शिकायत करते हैं कि अब किसी काम के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, अगर उनकी ऊर्जा कुछ ही महीनों में शाब्दिक रूप से गायब हो गई है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह आलस्य या उदासी नहीं है, यह शरीर की मदद के लिए एक पुकार हो सकती है, जिसे कमजोर दिल के कारण सामान्य जीवन के लिए ईंधन की भयानक कमी हो रही है। हमारे सूची में चौथा लक्षण अक्सर खुद डॉक्टरों को भी भ्रमित कर देता है, आम लोगों की तो बात ही क्या।
इसे आसानी से सर्दी, ब्रोंकाइटिस या एलर्जी समझ लिया जाता है। यह है लगातार आने वाली सूखी या गीली खांसी और सीने में घरघराहट। आप शायद सोच रहे होंगे, रुकिए, पर दिल का इससे क्या संबंध? खांसी तो फेफड़ों से जुड़ी है। और आप बिल्कुल सही हैं। समस्या सचमुच फेफड़ों में ही पैदा होती है, लेकिन इसकी जड़ दिल में है। आइए मैं आपको यह प्रक्रिया समझाता हूं। इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पहले बताया, जब दिल ठीक से काम नहीं करता, तो वह फेफड़ों से आने वाले सारे खून को पंप नहीं कर पाता। इसे सड़क पर लगे जाम की तरह समझे। गाड़ियां जमा हो जाती है, आवाजाही धीमी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ फुफ्फुसीय परिसंचरण, पुलमोनरी सर्कुलेशन में भी होता है। ये वो चक्र है जो दिल और फेफड़ों को जोड़ता है। खून फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में जमा होने लगता है। इस बढ़े हुए दबाव के कारण खून का तरल हिस्सा रक्त वाहिकाओं की दीवारों से रिसकर सीधे फेफड़ों के ऊतकों और सांस लेने वाली अल्वियोलाई एल्वियोली में पहुंचने लगता है। और हमारे फेफड़े क्या करते हैं जब उनमें कुछ बाहरी, इस मामले में तरल, प्रवेश करता है? वे इससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उनके पास जो एकमात्र तरीका है, खांसी के जरिए। और इसी तरह यह हृदय संबंधी खांसी, कार्डियक कॉफ, पैदा होती है। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। पहला, यह अक्सर सूखी, लगातार परेशान करने वाली और कष्टदायक होती है, जिसमें बुखार या नाक बहने जैसे जुकाम के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। दूसरा, यह सांस फूलने, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की तरह ही रात में या लेटे हुए स्थिति में ज्यादा परेशान करती है। व्यक्ति जैसे ही लेटता है, कुछ देर बाद उसे खांसी घुटने लगती है। जैसे ही वह बैठता या खड़ा होता है, यह दौरा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खड़े होने की स्थिति में फेफड़ों में जमा तरल थोड़ा फिर से वितरित हो जाता है और रिसेप्टर्स में जलन कम हो जाती है। कभी कभी खांसी गीली भी हो सकती है। बहुत गंभीर मामलों में तो झागदार बलगम भी निकल सकता है, कभी कभी खून के हल्के गुलाबी रंग के साथ। चिकित्सा में इसे हृदय अस्थमा, कार्डियक एस्थमा कहते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर लक्षण है जिसके लिए तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। तो यदि आपके किसी बुजुर्ग रिश्तेदार को कई हफ्तों या महीनों से ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं हो रहा है, अगर वह लगातार खांसी कर रहे हैं, खासकर रात में, और खांसी की कोई दवा असर नहीं कर रही है, तो इस समस्या को दूसरे नजरिए से देखें। शायद फेफड़ों का नहीं, बल्कि उस मोटर का इलाज करना होगा जो इन रक्त वाहिकाओं में यह जाम पैदा कर रही है। और अंत में, पांचवां लक्षण, इसकी पहचान करना सबसे मुश्किल है और पहली नजर में इसका दिल से कोई सीधा संबंध नहीं लगता। ये पाचन संबंधी समस्याओं से जुड़ा है, खासकर भूख न लगना, बहुत जल्दी पेट भर जाना और मतली महसूस होना। सोचने पर लगता है, दिल कहाँ और पेट कहाँ, इनके बीच क्या संबंध हो सकता है? लेकिन असल में ये संबंध सीधा और बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, दिल की कमजोरी या हार्ट फेलियर में शरीर खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से बचत मोड में चला जाता है और खून का बहाव सबसे जरूरी अंगों की तरफ मोड़ देता है। दिल और दिमाग को खून का पर्याप्त हिस्सा मिलता है, लेकिन पाचन तंत्र इस प्राथमिकता सूची में सबसे आखिर में आ जाता है। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि पेट और आंतों को पर्याप्त खून नहीं मिल पाता। उन्हें कम खून मिलता है, जिसका मतलब है कम ऑक्सीजन और कम पोषक तत्व। नतीजतन उनका सारा काम धीमा हो जाता है। भोजन ठीक से पच नहीं पाता और पेट में देर तक रुका रहता है। इसके अलावा खून का जमाव सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं, बल्कि पेट के अंदर के अंगों जैसे लीवर में भी हो सकता है। लीवर बड़ा हो जाता है, जिससे उसकी बाहरी झिल्ली खिंच जाती है और वह आसपास के अंगों जैसे पेट पर दबाव डालने लगता है। और व्यक्ति क्या महसूस करता है? सबसे पहले उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। खाने के बारे में सोचना भी उसे असहज कर सकता है। दूसरे, उसे बहुत जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होने लगता है। वह मुश्किल से 2-3 चम्मच सूप पीता है और उसे लगता है जैसे उसने पूरा एक ईंट निगल ली हो। पेट भरा हुआ लगता है, भले ही उसने बहुत कम खाया हो। तीसरे, खाने के बाद अक्सर मतली, भारीपन और पेट फूलना महसूस होता है।
कभी कभी बढ़े हुए लीवर के कारण दाहिने पसली के नीचे दर्द भी हो सकता है। नतीजतन व्यक्ति धीरे धीरे कम खाना शुरू कर देता है। उसका वजन कम होता है, मांसपेशियों की ताकत कम होती है और वह और भी कमजोर हो जाता है। परिवार वाले सोच सकते हैं कि यह डिप्रेशन है या सिर्फ बुढ़ापे की आदतें, लेकिन असल में ये एक और छिपा हुआ लक्षण है जो ये बताता है कि आपका पूरा रक्त संचार तंत्र अपनी चरम सीमा पर काम कर रहा है। शरीर जैसे चिल्ला रहा होता है, मुझे खाना पचाने की फुर्सत नहीं, मुझे बस जीना है। इसलिए अगर आपका कोई प्रियजन जिसे हमेशा खाने का शौक रहा हो, अचानक खाने में रुचि खो दे और तेजी से दुबला होने लगे, तो इसे कामयाब डाइट समझकर खुश होने की गलती न करे। ये तुरंत दिल की जांच कराने का कारण है। और यहीं आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। इनमें से कोई भी एक लक्षण चीख चीख कर नहीं कहता। ध्यान दें, यह हृदय से जुड़ा मामला है। सांस फूलने को लोग मोटापे या धूम्रपान से जोड़ देते हैं। पैरों की सूजन को थकान और गर्मी का नतीजा मानते हैं। कमजोरी को उम्र का असर, खांसी को हमेशा रहने वाली सर्दी जुकाम और भूख न लगने को तनाव से जोड़ देते हैं। हार्ट फेलियर की चालाकी यही है कि यह अपनी जानलेवा पहेली को बिल्कुल सामान्य लगने वाले लक्षणों से जोड़कर बनाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अनमोल समय हाथ से निकल जाता है। इसका महत्व यह है कि शुरुआती जांच निदान केवल कोरे शब्द नहीं है। यह बीमारी के बढ़ने को रोकने, सही इलाज चुनने और व्यक्ति को सक्रिय व पूर्ण जीवन के कई साल देने का अवसर है। आधुनिक चिकित्सा इस स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने लक्षणों को अपनी उम्र के लिए सामान्य मानकर मदद नहीं लेता, तो वह भी लाचार हो जाती है। यह समझना कि सिर्फ बुढ़ापा जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि ये विशेष चिकित्सा समस्याएं हैं, यही वह बात है जो सचमुच पूरा खेल बदल देती है। तो आइए संक्षेप में कहें तो आराम करते समय सांस फूलना, पैरों में सूजन, अचानक कमजोरी, बिना वजह की खांसी और भूख न लगना, ये सिर्फ बढ़ती उम्र के बदलाव नहीं है। ये 5 ठोस कारण हैं जिनके लिए आपको अपने प्रियजनों की परवाह करनी चाहिए और उन्हें डॉक्टर से संपर्क करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अन्य महत्वपूर्ण विषयों को मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप या आपके किसी करीबी को ऐसे लक्षणों का सामना करना पड़ा है जिन्हें लंबे समय तक किसी और वजह से जोड़ा गया, लेकिन बाद में पता चला कि असली कारण कहीं ज्यादा गंभीर था? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। आपका अनुभव किसी और को समय पर खतरनाक संकेतों को पहचानने में मदद कर सकता है।